दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री शशिकला की। शशिकला का नाम सुनते ही आपकी नज़रों के सामने एक बुरी औरत की तस्वीर आ जाती होगी, जो फिल्मों में वैम्प का किरदार अदा करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शशिकला पर्दे पर जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। असल ज़िंदगी में वो बेहद सौम्य, मृदुभाषी और रहमदिल थी। वो खुद कहती थी कि मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे दुष्ट औरत के रोल अदा कर लिए। उन्होंने करीब 100 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। शशिकला का पूरा नाम शशिकला जावलकर था। वो एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने फिल्मों में हीरोइन के साथ साथ नेगेटिव किरदार भी निभाए। कहा जाता था कि अभिनेत्री बनने से पहले शशिकला ने मजबूरी में लोगों के घरों में काम भी किया और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला। असल में शशिकला का परिवार खूब अमीर था और उनके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन शशिकला को नाचने गाने और एक्टिंग का शौक था, इसलिए सोलापुर में उन्होंने कई स्टेज शो किए। उस समय शशिकला मात्र 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में न जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब शशिकला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। तब शशिकला के पिता परिवार को मुंबई ले आए। शशिकला ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मेरे पिता अपनी पूरी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते थे। वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। हम 6 भाई बहन थे। पिता ने अपने परिवार से ज़्यादा भाई की ज़रूरतों को पूरा किया। एक समय ऐसा आया जब उनके छोटे भाई यानी मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन तब वो हमारे परिवार को भूल गए। मेरे पिता दिवालिया हो गए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। करीब 8 दिन तक हम लोगों को खाना नहीं मिला। हम लोग इंतज़ार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट कर ले। तंगहाली को देखते हुए शशिकला के पिता ने उन्हें फिल्मों में जाने की सलाह दी। मुंबई में आकर शशिकला ने काम मिलने का खूब प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। तब मजबूरी में उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, घरों में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई, जिन्हें उनका फेस काफ़ी पसंद आया। नूरजहां ने अपने पति शौकत हुसैन रिजवी से कहकर शशिकला को उनकी एक फिल्म में काम दिलवा दिया। इस तरह से शशिकला 1945 में आई फिल्म जीनत में एक कव्वाली में दिखाई दी और इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपये मेहनताना दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1955 में शशि कपूर के साथ फिल्म डाकू की। इसके बाद बिमल रॉय की फिल्म सुजाता में उनका अहम किरदार था। 1962 में आई फिल्म आरती में वो पहली बार नकारात्मक भूमिका में नजर आईं, जिसमें उनके साथ मीना कुमारी और अशोक कुमार थे। इस फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद शशिकला ने महज 20 साल की उम्र में एक्टर और गायक के सहगल के रिलेटिव ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। दोनों का कुछ वक्त काफ़ी अच्छा गुजरा। इस दौरान शशिकला ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मनमुटाव और झगड़े होने लगे। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशिकला ने घर परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस बात के बारे में शशिकला ने बताया था कि जिस शख्स के साथ मैं विदेश गई, उसने मुझे मेंटली और फिज़िकली खूब टॉर्चर किया। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर इंडिया लौटी। मुंबई वापस लौटने के बाद शशिकला ने फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। मुंबई में वो अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी। ऐसे में एक दिन उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। मदर टेरेसा को उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, अशांत सी लगती है, कोई खुशी नहीं है। मदर टेरेसा के गले लगकर वो बच्चों की तरह रोई। मदर टेरेसा ने उन्हें उनके आश्रम में उन्हें लोगों की सेवा करने की सलाह दी। शशिकला ने काफ़ी वक्त तक आश्रम में काम किया और इसके बाद ईसाई धर्म कबूल कर लिया। ऐसा कहा जाता था कि मदर टेरेसा ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन शशिकला ने खुद बताया था कि आश्रम में काम करने के दौरान मैंने ईसा और मरियम के बारे में पढ़ा
तभी मैंने ईसाई धर्म अपनाने के बारे में सोचा। 4 अप्रैल 2021 को उनकी डेथ हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने शरीर के अंग दान कर दिए थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी ये तमन्ना अधूरी रह गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।